Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. Let's try these mouth melting and gooey meringues which I love since my childhood. बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी and I still love these. So let's start the recipe. For meringues we just need 2 ingredients. First is egg whites. मैं यहाँ पे 4 egg whites ले रही हूँ. अंडे की सफ़ेदियाँ हमने सिर्फ 4 ऐड करनी है इसके अंदर. बाकी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं. जो भी आपने अपनी क्वांटिटी रखनी है उसको आप बैलेंस आउट फिर बाद में कर लें. 4 अंडे की सफ़ेदी ऐड की है मैंने इसके अंदर. अंडे तोड़ते हुए मेक श्योर कि इसके अंदर थोड़ा सा भी आपके पास जो है वो एग योक नहीं आना चाहिए. इसके साथ बिल्कुल प्लेन एग वाइट्स हों. एग योक बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए. ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स, ताकि ये जो हमारी अंडे की सफ़ेदियाँ हैं ये अच्छी तरह से स्टिफ पीक्स बन जाएं और ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएं. जब ये फ्लफ़ी हो जाएंगी तो इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे शुगर. मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑफ शुगर. आप चाहें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर 3/4 कप ऐड कर सकती हैं या फिर 1 कप ही ऐड करें. ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे. शुगर या तो आप पाउडर्ड शुगर ऐड कर लें और यू कैन ऐड कास्टर शुगर एज वेल. सेकेंड थिंग जो आपने बहुत ख्याल रखना है कि सारी शुगर एक ही दफ़ा नहीं ऐड कर देनी या हाफ़ करके नहीं ऐड कर देनी. हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 to 2 टीस्पून एट अ टाइम. इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी. 1 या 2 टीस्पून एक टाइम पे ऐड करें, उसको अच्छी तरह से बीट करें. फिर 1 से 2 टीस्पून ऐड करें, फिर इसको अच्छी तरह से बीट करें. इतना बीट करेंगे कि ये ताकि फ्लफ़ी हो जाए. पहले हम लोगों ने सिर्फ अंडे की सफ़ेदी को इतना बीट करना है कि उसमें स्टिफ पीक्स बन जाएँ. जब उसमें स्टिफ पीक्स बनेंगी तो फिर हम लोग उसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे. फिर उसको और अच्छी तरह से बीट करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ये हो जाए, ये बिल्कुल स्टिफ हो जाए. अब आप ये देखें कि ये विस्क से भी नीचे नहीं गिरा. तो आपने इतनी स्टिफ पीक्स बनानी है. यहाँ पर आके हम लोग जो है वो अपनी एक्सटेंशंस रिमूव कर देंगे. एक बैग ले लेना है, पाइपिंग बैग, और उसके आगे नोज़ल आप कोई भी लगा सकती हैं जो भी आपको नोज़ल ज़्यादा पसंद हो तो वो कर लेना है. अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा स्पैचुला की हेल्प से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं और सारा मिक्सर जो है वो स्मूथ हो जाए. इसको स्मूथ करने के बाद हम लोगों ने इसको ऐड कर लेना है इन आवर पाइपिंग बैग. लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे अपना बेकिंग ट्रे. मेक श्योर कि इसके अंदर आप बेकिंग ट्रे के अंदर बेकिंग पेपर ज़रूर ऐड करें. फॉर बेकिंग पेपर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से जो अपना जो मेरीन का मिक्सचर है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है ताकि जो हमारे बेकिंग पेपर है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक कर जाए. इसको हम ऑयल नहीं लगाते, दैट्स वाई हम इसके ऊपर जो अपना मेरीन का मिक्सचर है वो ऐड करते हैं और फिर उसके ऊपर बेकिंग पेपर लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए, बिल्कुल भी ना हिले. और ऑयल इसके अंदर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना. ऑयल ग्रीसिंग, आपने इसको ग्रीस नहीं करना. और जो आपने बटर पेपर ऐड करना है वो भी आपने प्लेन ऐड करना. तो बटर पेपर लगा लेंगे यहाँ पे ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक कर जाए हमारे बेकिंग ट्रे के साथ. ये ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो हमने मेरेंग्स का मिक्सचर रेडी किया है उसको हम ऐड कर लेंगे इन आवर पाइपिंग बैग. आप नोज़ल कोई भी लगा सकती हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो, आप उस तरह की कुकीज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकती हैं. इट्स टोटली अप टू यू. मैं आपको 1 से 2 डिज़ाइंस जो है वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. बाकी सब टू यू कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लें. और समटाइम्स अगर आपके पास जिसके पास नोज़ल्स नहीं हैं तो वो फिर क्या करें, आप या पाइपिंग वगैरह नहीं है तो आप क्या करें, पाइपिंग बैग में ऐड करें, उसको काटें आगे से और सीधे गोल गोल राउंड्स लगाते जाएं. अदरवाइज़ अगर वो भी नहीं है तो आप स्पून की हेल्प के साथ ही जितना भी मिक्सचर आपको ऐड करना है आप उतना सा बेकिंग पेपर के ऊपर ऐड करती जाएँ. लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास नोज़ल होंगी या कोई आपके पास बेकिंग पेपर पाइपिंग बैग होगा तो ही आप ये बना सकते हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इसको स्पून की हेल्प के साथ भी बेकिंग पेपर पे ऐड कर सकती हैं. यहाँ पे मैं एक वो जो प्लेन रोज़ शेप होती है वो बना रही हूँ, वो बनाने लगी हूँ. आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी बना सकती हैं. इट्स टोटली अप टू यू. यहाँ पे मैं एक जो है वो रोज़ बनाऊँगी, एक रो जो है वो मैं रोज़ की करूँगी, एक थोड़ा सा फ्लफ़ी है, एक फिर मैं फ्लैट बनाऊँगी. लेट्स सी. तो बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी वाली शेप ज़्यादा पसंद है. इतना मैटर नहीं करता इसका शेप की इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए. आप कोई भी शेप इसको दे सकती हैं. कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो एक मैंने फ्लफ़ी सा बनाया है, एक मैंने बिल्कुल फ्लैट रोज़ बनाया है, एक फ्लावर की शेप दी है वो बना रही हूँ. फिर इसके बाद आप इसको डायरेक्ट बिल्कुल अगर गोल आपके पास नोज़ल है या आप वो लगा लें, लेकिन अगर आपके पास नोज़ल नहीं है, यू आर जस्ट यूजिंग अ पाइपिंग बैग, तो आप उसको सिंपल प्लेन कट कर लें स्ट्रेट और फिर आप उसको थोड़ा सा ऐड कर दें
क्योंकि ये फ्लफ़ी होता है तो इसका ये नहीं होता कि हम लोग इसको गोल नोज़ल से या अगर बिल्कुल फ्लैट पाइपिंग बैग से भी करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नोज़ल यूज़ की है। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप डायरेक्ट स्पून से ऐड कर लें, लेकिन अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसको कट करके उससे भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे अब मैं सिर्फ जो है वो एक प्रॉपर जो है वो एक गोल नोज़ल के साथ भी आप ये बना सकती हैं। सिंपल आपने इसको ऐड कर देना है, थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में प्रेस करते हुए आपने ये बनाते जाना है। तो शेप्स इट्स टोटली अप टू यू कि आपने किस तरह से बनानी है। इसके बाद मैं ये बना रही हूँ, फिर इसके बाद मैं कोई और शेप ट्राई करती हूँ कि और कौन सी बनानी है। इस टाइम मेरे जहन में जो जो आ रहा है मैं वो बनाती जा रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है। तो इट्स टोटली अप टू यू। अब बहुत सी शेप्स बनती हैं इसकी, जो भी आपको अच्छी लग रही है आप उस तरह से उसको ट्राई कर लेंगे। जो आपको अगर इससे ज़्यादा और अच्छी बनानी आती हैं तो आप वो ट्राई कर लें। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको शेप देते जाना है जो भी आपको अच्छी लग रही है। प्लस इसके अंदर आप कोई भी फूड कलर भी ऐड कर सकती हैं। यू गाइस कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ फूड कलर, जो भी आपको कलर पसंद है उसका बिल्कुल एक ड्रॉप छोटा सा वो इसके अंदर ऐड करें, इसको मिक्स करें तो उससे भी बहुत अच्छी एक इसकी लुक आती है। मैंने अभी प्लेन वाइट ही बनाई है, तो बाकी अगर आपको कलर पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैं इसके फ्लफ़ी से सोल्स बना रही हूँ। आपको जिस तरह पसंद आप वैसे बना सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी जितना भी मिक्सचर है उसके सारे ये मरिंग्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी। यहाँ पर इसको बेक कर लेना एट 140 डिग्री टेम्परेचर फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स। कंडीशन आफ्टर 10 to 12 मिनट्स, अभी 10 से 12 मिनट हुए हैं और मेरे पास यहाँ पे टोटल हमारे 4 अंडों की सफ़ेदियों से 2 बैचेस बने हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स यहाँ पे हमारे माउथ मेल्टिंग मरीन्स जो हैं वो कम्प्लीटली रेडी हैं। 40 मिनट्स लगे थे और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा गुई और माउथ मेल्टिंग बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और ये कम्प्लीटली बेक होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये अंदर से जो है वो कच्चे हैं या इस तरह से है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा गुई होते हैं। इसका जो टेक्सचर बनता है वो इस तरह से होता है जैसे एक मार्शमेलोई फ्लफ़ जो होता है उस तरह का इसका टेक्सचर आता है। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। लेट मी शो यू वन मोर कि ये किस तरह से है। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको है कि ये थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी बने तो फिर आप इसके अंदर शुगर जो है वो थोड़ी कम ऐड करें। शुगर जो है वो फिर आप इसके अंदर 3/4 से थोड़ी सी कम ऐड करें ताकि ये थोड़े से क्रंची बने। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रंची बनते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा गुई और माउथ मेल्टिंग होते हैं। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।